अगर वो हड्डियों वाला जानवर हम फैक्ट्री के पास ले जाएंगे स्लाटर के लिए तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। हीरा निकालने के लिए 100 पत्थर उठाना पड़ता है, तब जाके एक हीरा निकलता है। और फिर जब हीरा भी निकलता है तो उसको भी तराशा जाता है, तब जाके उसकी वैल्यू बनती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत से। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में, उम्र में ढेरों बरकतें अता फरमाए। और मैं वो आपका दोस्त हाफिज़ अमजद अली, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शामकीन कैटल फार्म। आज की जो वीडियो है दो अहम टॉपिक पे है कि सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला आ रहा है वो आ रहा है कि जानवरों को हम खुराक पूरी दे रहे हैं, जानवर ग्रोथ नहीं कर रहे। और उसके बाद दूसरा जो अहम सवाल है वो कि जानवर जो हम मंडी से ख़रीद के लाते हैं उस वक्त जो उसका वज़न होता है और हमारा जो ख़रीद रेट होता है उसमें काफ़ी सारा फ़र्क होता है। अगर कैलकुलेशन करें तो हम प्रॉफिट में जा रहे होते हैं। तो ये बहुत अहम सवाल है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसका तफसील से जवाब दूंगा। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले जो दोस्त इस चैनल पे न्यू है उनसे नंबर रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। और आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो वीडियो के आखिर में मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट करके अपने जो सवालात हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो सबसे पहले अहम मसला है जो लोगों को परेशान कर रहा है फार्मर को, कि हम खुराक पूरी दे रहे हैं लेकिन जानवर जो है वो ग्रोथ कम कर रहे हैं। जो हमारी एवरेज वेट है वो तकरीबन 1200 ग्राम नहीं आ रहा, कम आ रहा है। जानवर महसूस करवा रहे हैं कि जैसे ये कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं। तो भाई इसकी जो सबसे अहम वजह है, जो इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वो है हबस, गर्मी। यानी कि जो ये सावन भादों का मौसम होता है ये हबस का मौसम होता है। तो हमारे तो इस एरिया में यानी कि हुजरा शामकीन में, तहसील दीपालपुर, ज़िला उकाड़ा, इस एरिया में इस वक्त हुजरा शामकीन में ख़ासकर बारिशें बहुत कम हुई हैं, जिसकी वजह से ये गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और हबस का जो असर है वो मेरे जानवरों पर भी हो रहा है। यानी कि खुराक पूरी ले रहे हैं लेकिन ग्रोथ जो है वो उतनी नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि हबस की वजह से जानवर जो है वो स्ट्रेस में है। तो परेशान ना हूँ। ये जो हबस का 1 से 1.5 महीना होता है, उसके बाद जो फुल सर्दी का महीना होता है, इसमें जो है वो थोड़ा सा परेशानी आती है जानवरों को कि ये ग्रोथ जो है वो कम करते हैं। लेकिन इनकी खुराक पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, इनकी खुराक मेंटेन रखें। तो इंशाल्लाह ताला यूँ ही ये मौसम बेहतर होगा जी, 8 से 10 दिन के बाद जो ही मौसम ठंडा होना शुरू हो जाएगा तो ये जो इन्होंने वेट कम गेन किया है, जो पिछले महीने वो हबस के जो महीने की वजह इसका वज़न जो है कम बढ़ा है, वो इंशाल्लाह ताला अगले महीने में डबल हो जाएगा। क्योंकि जो खुराक जानवर खा रहा है उसको वो ज़ाया नहीं करेगा, इंशाल्लाह ताला हमें रिटर्न करेगा। सिर्फ़ ये है कि थोड़ा सा इंतज़ार करना है, तहम्मुल से खुराक इनकी पूरी करनी है। क्योंकि खुराक इनको पूरी देते रहेंगे तो मौसम का असर अगर होता भी है तो जो ही मौसम चेंज होगा तो इंशाल्लाह ताला हमें जो है वो रिज़ल्ट पूरा मिलना शुरू हो जाएगा। जो अगला मेन टॉपिक है, जो अगला सवाल दोस्त मुझसे कर रहे हैं, एक दोस्त ने मुझसे, एक ने नहीं कई लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि आप 230 केजी का लाइव वेट में ज़िंदा जानवर लेते हैं तो उसका मतलब है कि उसका 50% अगर गोश्त निकलेगा तो वो 115 केजी निकलेगा। अगर उसको आप आज के मौजूदा रेट से 950 रुपये से मल्टीप्लाई करें तो वो तकरीबन आपका 1,09,000 रुपये, और स्लाफ्ट डालने के बाद वो 1,15,000 रुपये बनेगा। तो आपने 1 लाख का जानवर ख़रीदा तो उसका मतलब है कि 15,000 तो आपको उसी वक्त प्रॉफिट आ गया। तो फिर आपने फैक्ट्री को सेल क्यों नहीं किया? आपने फार्म पे क्यों 3 महीने रखा? आपने क्यों इतना उस पर ख़र्चा किया 35 से 40,000? कि भाईजान जो हम जानवर मंडी से ख़रीदते हैं वो हम जानवर का सिर्फ ढांचा ख़रीदते हैं, हम हड्डियाँ ख़रीदते हैं, उसके ऊपर गोश्त नहीं होता। सबसे अहम बात यह है कि हम सिर्फ जो है वो हड्डियाँ ख़रीद रहे होते हैं। यह आपके सामने जानवर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि जब हम मंडी से जानवर ख़रीद के लाते हैं, ये आपके सामने जो जानवर नज़र आ रहे हैं ये हड्डियाँ ही नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर गोश्त नहीं है। हम कैलकुलेशन करते हैं जी 50% गोश्त होता है, 50% गोश्त छोड़ के इसके ऊपर अगर 40% भी गोश्त निकला है तो मैं कहता हूँ कि बड़ी बात है। तो अर्ज़ ये है कि जो हम मंडी से जानवर ख़रीद के लाते हैं वो हम जानवर नहीं ख़रीद के लाते, वो सिर्फ़ एक ढांचा होता है, हड्डियाँ होती हैं, वो हम ख़रीद के लाते हैं। और 3 महीने में हमने उन हड्डियों पे गोश्त चढ़ाना होता है। चढ़ाने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, लेकिन हमने सिर्फ़ एक कोशिश करनी होती है कि वो जो हड्डियों का ढांचा था वो गोश्त में कन्वर्ट हो जाए, उसकी अब हड्डियां नज़र ना आए, वो आपको गोश्त नज़र आना चाहिए। जैसे ये बिल्कुल जानवर है, इसकी अब हड्डियां आपको नज़र नहीं आ रही, माशाल्लाह बहुत गोल जानवर है, ज़बरदस्त है, फैक्ट्री के लिए अब तैयार हो चुका है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप ये देखें तो इसमें आपको अभी हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से थोड़ा सा जो है वो वज़न कम इन्होंने गेन किया है।
तो इंशाल्लाह ताला ये कवर हो जाएंगे। क्योंकि हम वक्ती देख रहे होते हैं, हम अपने तौर पे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, लेकिन हमने फैक्ट्री को भी मद्देनज़र रखना होता है। फैक्ट्री वालों ने जो हमें मार्केट में 800 रुपया गोश्त चल रहा है, उन्होंने अगर हमें 1000 रुपया देना है गोश्त का, तो उनको फिर गोश्त ही चाहिए होता है, उनको हड्डियाँ नहीं चाहिए होती। जो हम मार्केट में आम जानवर सेल करते हैं कसाइयों को, वो हड्डियों वाला भी हो तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन फैक्ट्री वैसा जानवर नहीं ख़रीदती। जो हम मंडी से डायरेक्ट लेके आते हैं, चाहे उसका लाइव वेट 300 केजी हो जाए, 400 केजी हो जाए, हम कहें जी 200 किलोग्राम इसमें से गोश्त निकलेगा, तो भी वो फैक्ट्री नहीं ख़रीदेगी जब तक फैक्ट्री में वो जानवर जो है वो पास नहीं होगा, वो आगे और उसकी फ्रंट साइड और बैक साइड जो है वो गोल नहीं होगी, तब तक वो जानवर जो है वो फैक्ट्री नहीं एक्सेप्ट करेगी। अगर वो हड्डियों वाला जानवर हम फैक्ट्री के पास ले जाएंगे स्लाटर के लिए, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप ये कैलकुलेशन करना छोड़ दें कि मंडी से हमने अगर लाख का जानवर ख़रीदा है तो उसके 50% निकालें तो वो 1,15,000 का बन जाएगा, तो हमें तो वही प्रॉफिट बहुत है। तो भाईजान वो फैक्ट्री ने जब ख़रीदना ही है तो प्रॉफिट कहाँ पे? तो जब हम ढांचे पे मेहनत करते हैं 90 दिन की, उसके बाद जब वो ग्रोथ करता है, उसके ऊपर गोश्त आता है, तब उसकी जाके वैल्यू बनती है। ठीक है ना? जैसे कहते हैं ना कि हीरा निकालने के लिए 100 पत्थर उठाना पड़ता है, तब जाके एक हीरा निकलता है, और फिर जब हीरा भी निकलता है तो उसको भी तराशा जाता है, तब जाके उसकी वैल्यू बनती है। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि ये जो हीरे बनते हैं, ये माशाल्लाह इस तरह का जब हीरा बनता है तो इस पर मेहनत होती है, इस पर टाइम लगता है। मंडी से जब ये आता है तो ये सादा पत्थर होता है, पत्थर को 3 माह के अंदर तराशना होता है। जब ये तराशा जाता है तो फिर जाके ये वाला हीरा निकलता है। तो उम्मीद है कि आज के ये जो 2 मेन टॉपिक थे, ये जो 2 अहम सवाल थे जो बहुत सारे दोस्तों के जहन में चल रहे थे, तो उम्मीद है, मैं करता हूँ कि आपके ये सवाल क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर इनमें किसी किस्म का आपको कोई डाउट हो, आपके जहन में कोई और सवाल आ रहा हो, तो आप मुझसे बराह रास्त कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, जहाँ पे रहें खुश रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।